तो योगी आदित्यनाथ एक सांस्कृतिक चेहरा है, अरे भाई राजनीतिक चेहरा है। कसाई है, कसाई है, कसाई। विचारधारा का फर्क है, वो भी तो सनातन के रक्षक है। खबरदार जो उनको सनातनी कहा, हम सनातनियों का अपमान हो जाएगा। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ बुलडोजर बाबा के नाम से तो जाने जा ही रहे थे, मगर अब उनके निकनेम्स में एक और नाम जुड़ गया है और वो है कसाई शब्द। जी हाँ, योगी आदित्यनाथ को सीधे तौर से कसाई कहा जा रहा है। तो आखिर कौन है वो शख्स जो योगी आदित्यनाथ को इतनी बड़ी बात कह रहा है, अपने इंटरव्यू में गोदी मीडिया की बैंड बजा रहा है और सीधे मुंह पर तीखे जवाब दे रहा है, वो भी चिल्ला के। वीडियो में जानेंगे दोस्तों, तो आप कहीं मत जाइएगा, बिल्कुल भी वीडियो को आपको पूरा देखना है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुली राव। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपील, आप हमारी आजाद पत्रकारिता को पसंद करते हैं और चाहते हैं हम इसी तरह सत्ता से सवाल करें, गोदी मीडिया का सच आपको बताएं, तो हमें आपसे आर्थिक सपोर्ट की जरूरत है। आप स्क्रीन पर दिए क्यूआर कोड या फिर यूपीआई आईडी के जरिए हमारी मदद कर सकते हैं। दोस्तों, दुनिया में जंग का माहौल है जिसके अंदर भारत भी पिस रहा है। इसकी वजह आप सब जानते हैं। पहले तो बात रसोई तक आई थी, अब बात बेडरूम तक भी आ गई है, क्योंकि बर्थ कंट्रोल में सहायक कॉन्डम्स को बनाने वाले रॉ मटेरियल भी भारत की फैक्ट्रीज में पहुंचने तक असमर्थ साबित हो रहे हैं। मगर इसके अलावा भारत के अंदर सियासत भी जमकर हो रही है। कुछ राज्यों में चुनाव है तो उसके चलते बयानबाजियों की भरमार है। बड़े बड़े नेताओं का अलग अलग राज्यों में दौरा चल रहा है। दूसरी तरफ गोदी मीडिया सरकार की तरफ से जम के बैटिंग कर रही है, झूठ को सच, सच को झूठ कर रही है और इन सब के बीच सामने आ गए हैं शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद, जिनकी यूपी सरकार पर खींच अभी तक बरकरार है। योगी आदित्यनाथ पर बोलना उन्होंने कम नहीं बल्कि इसकी गति को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। जी हाँ, बीते महीने क्या कुछ हुआ आप सभी जानते हैं। नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि काफी ज्यादा बवाल हुआ था। उत्तर प्रदेश प्रशासन की तरफ से उनके साथ मारपीट हुई, तोड़फोड़ भी मचाई गई थी उनके शिविर में। इसके बाद से शंकराचार्य बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वो गुस्सा अभी तक कायम है। यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने योगी आदित्यनाथ को सीधे तौर से कसाई कह दिया और वो भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहा है। गुस्सा उनकी शक्ल पर नजर आ रहा है। बिल्कुल भनभनाते हुए वो पत्रकार पर चीखते हैं और जवाब देते हैं जो उनसे सवाल कर रही हैं। आगे आप वीडियो में देखिएगा सब कुछ। दोस्तों, पत्रकार सवाल करती हैं कि योगी आदित्यनाथ सांस्कृतिक चेहरा है या फिर राजनीतिक चेहरा है। इसका जवाब शंकराचार्य बिल्कुल भड़कते हुए और चिल्लाते हुए देते हैं और कहते हैं कि अरे भाई, कसाई है वो, कसाई। तो योगी आदित्यनाथ एक सांस्कृतिक चेहरा है, अरे भाई राजनीतिक चेहरा है। कसाई है, कसाई है, कसाई। विचारधारा का फर्क है, वो भी तो सनातन के रक्षक है। खबरदार जो उनको सनातनी कहा, हम सनातनियों का अपमान हो जाएगा। देखा आपने दोस्तों, कुछ ये अंदाज शंकराचार्य दिखा रहे हैं और जनता सोशल मीडिया पर कह रही है कि हिंदू अभी तक शंकराचार्य का अपमान भूला नहीं है। योगी आदित्यनाथ को कसाई वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में गौकशी के मामले अभी तक कायम हैं। दूसरी तरफ वहां से अच्छा खासा मीट भी एक्सपोर्ट होता रहता है। कितनी तो फैक्ट्रीज के नाम भी सामने आए हैं। और कल की ही बात है, इन्होंने एक और बड़ा बयान दिया दोस्तों। इस पर खबर मौजूद है, देखिए पत्रिका की। क्या लिखा है? सीएम योगी के हस्ताक्षर से चल रहे बूचड़खाने, अवि मुक्तेश्वरानंद बोले गौमांस खुलेआम बिक रहा है। हेडलाइन ही खबर के बारे में बहुत कुछ बता रही है दोस्तों। आगे क्या लिखा है वो भी आप देखिए। उत्तर प्रदेश के बरेली पहुंचे शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने प्रदेश की मौजूदा स्थिति को लेकर बड़ा बयान दिया। रविवार सुबह आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने गौ हत्या के मुद्दे को लेकर सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गौ हत्या के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जो चिंताजनक है। शंकराचार्य ने कहा कि सनातन धर्म के अनुयायियों को उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद गौ हत्या के मामलों में कमी आएगी, लेकिन वास्तविकता इसके विपरीत है, यानी उल्टा है। उनके अनुसार अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश में इन घटनाओं में वृद्धि दर्ज की गई है। दोस्तों, उन्होंने आरोप लगाया कि सीएम योगी के हस्ताक्षर से प्रदेश में बूचड़खाने संचालित हो रहे हैं, जबकि पहले इन्हें बंद करने की बात कही गई थी। शंकराचार्य ने कहा कि ये स्थिति उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के लिए शर्मनाक है। उन्होंने ये भी दावा किया कि विदेशों में जाने वाले माल में गौमांस खुलेआम बेचा जा रहा है, जो गंभीर चिंता का विषय है। यही नहीं दोस्तों, शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने संत समाज की भूमिका पर भी अपनी बात रख डाली और ये कहा कि संतों का कार्य लोक कल्याण करना है, ना कि राजनीति में सक्रिय भागीदारी करना। उन्होंने स्पष्ट किया कि धर्म और राजनीति दोनों की अपनी अपनी शपथ और जिम्मेदारियां होती हैं, जिन्हें एक साथ निभाना संभव नहीं है। एक सन्यासी किसी भी सरकार का नौकर नहीं हो सकता।
अपनी बात का अंत वो जनता से अपील करते हुए कहते हैं कि आप अपना वोट सोच समझ कर दीजिए। यानी दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ को शंकराचार्य से दुश्मनी महंगी पड़ती जा रही है। वो तो सीधा तौर से अपने समर्थकों को ये कह रहे हैं कि वोट देख कर देना। ऐसा कहने का साफ मतलब तो यही है ना कि योगी को वोट मत देना। लेकिन दोस्तों इनकी तमाम बातों पर मैं एक बात जरूर पूछना चाहूंगी। जिस तरह ये योगी आदित्यनाथ को सनातनी कह रहे हैं और कह रहे हैं कि वो सन्यासी हैं और ऐसा डबल गेम उनका चलेगा नहीं, वो सरकार के नौकर नहीं हो सकते हैं, एक साथ ये खेल चल नहीं सकता, तो ये सवाल तो शंकराचार्य पर भी बनता है कि भाई आप एक सनातनी होते हुए, एक बड़े धर्मगुरु होते हुए, शंकराचार्य होते हुए इतना गुस्सा कैसे दिखा रहे हो, वो भी एक महिला पत्रकार के ऊपर। इतना बड़ा, इतना ज्यादा रोष जो है एक शंकराचार्य के ऊपर तो शोभा नहीं देता। और आपकी तमाम टिप्पणियां जो होती हैं वो सारी की सारी राजनीतिक होती हैं। अभी तक आप लाइमलाइट में बने हुए हो, तो ये सवाल तो भाई शंकराचार्य पर भी बनता है कि शंकराचार्य होते हुए इतना गुस्सा कैसे। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या आप मेरी बातों से सहमत हैं और इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? शंकराचार्य ने जो कुछ भी बोला योगी जी को लेकर, उस पर भी आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।